आइए हम आज की आराधना को शुरू करें। भजनकार इस प्रकार से कहता है, हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो। आइए इस समय हम सब खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए पहले गीत को हम सुनेंगे। जब किसी ने ये मुझसे कहा, आओ प्रभु के घर को चलो।
माध्यमांचा मेळा, रस्ते बांधवांचा मेळा. यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा।
सारे उत्तम आशीषों के दाता हमारे ज्योति खुदा परमेश्वर, हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं क्योंकि आप इस योग्य है। धन्यवाद के साथ हम अपने आप को आपके सामर्थ्य चरणों के पास लेकर आते हैं क्योंकि प्यारे परमेश्वर, बीते संपूर्ण सप्ताह भर में आपने हमें सुरक्षित रखा, हर प्रकार की बीमारी से, महामारी से, रोगराई से हमारी रक्षा की। और फिर से एक बार प्यारे परमेश्वर, आज के इस प्रभु के दिन में आपके पवित्र भवन में आपने हमें लेकर आया ताकि हम आपकी आराधना कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके। पहले परमेश्वर, उसी प्रकार से हम आपको धन्यवाद देते हैं बीते संपूर्ण सप्ताह भर में जितनी भी आशीष आपने हमें दी है उन सारी आशीषों के लिए, उसी प्रकार से आगे भी जो आशीष आप हमारे जीवन में देने जा रहे हैं उन आशीषों के लिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। उसी प्रकार से हम धन्यवाद देते हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए। आज खुदा परमेश्वर, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को 50 साल पूरे हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी योजना के अनुसार 50 साल पूर्व सीएनआई की स्थापना आपने उन्हें दी और प्यारे परमेश्वर, सीएनआई के द्वारा प्यारे परमेश्वर आपकी सेवा को आपने उन्हें दिया, इसलिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। आज के दिन तक प्यारे परमेश्वर 50 सालों में जितने भी आपके सेवक सीएनआई में कार्य कर चुके हैं उन सभी सेवकों के लिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं, उनकी सारी सेवाओं के लिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। पहले परमेश्वर, उसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं अभी भी जो आपके सेवक सीएनआई में कार्य कर रहे हैं उन सेवकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवा को आप अपने सामर्थ्य हाथों में लीजिए। उनकी सेवा करते समय पहले परमेश्वर, आपकी सेवा करते समय आपकी सामर्थ्य हर एक को आप परिपूर्ण करें, ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। उसी प्रकार से हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज की सीएनआई के गोल्डन जुबली के अवसर पर आपके पवित्र भवन में आकर आपकी आराधना करने के लिए आपने हमें एकत्रित किया, इसलिए फिर से एक बार आपके सामने के नाम का धन्यवाद देते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमसे जो भी गुनाह अपराध हुए उन सारे गुनाह और अपराधों की आप हमें क्षमा कीजिए और हमारे हृदय को पवित्र निर्मल बनाइए ताकि आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ हम कर सके, ऐसे हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। विनती को हमारा उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए, आमीन। आइए फिर से एक बार हम खड़े हो जाते हैं और हम गीत सुनेंगे, मराठी गीत यीशु बोलावे आम्हाला भवसागरावरून। बोलावे आम्हाला
पाठ को सुनेंगे, जो कि पाया जाता है यूहन्ना के सुसमाचार इसका 17वां अध्याय वचन 20 से लेकर 26 तक। यूहन्ना के सुसमाचार इसका 17वां अध्याय वचन 20 से लेकर 26 तक। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। यह प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह को महिमा दे। तो क्या सभी बैठ जाएं। इस समय हम एक स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे शारोन के द्वारा।
सुनेंगे, जो कि पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार, इसका पहला अध्याय 16 से 20 वचन। मरकुस रचित सुसमाचार, इसका पहला अध्याय वचन 16 से लेकर 20 तक। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए यीशु ने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़कर यीशु ने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। ये परमेश्वर का सुसमाचार है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए समय हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आपकी स्तुति है। आज के इस विशेष अवसर पर जब हम आपके पवित्र वचनों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, हम अपने आप को जैसे है वैसे आपके चरणों के पास लेकर आते हैं। पहले खुदा परमेश्वर, आपका पवित्र वचन हम सभी के लिए आशीष का कारण बने और आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए आप हमारी सहायता मदद करें, ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। आपके पवित्र वचनों को ग्रहण करने के लिए लगने वाली सामर्थ को आप हमें प्रदान कीजिए। मुझ पापी कनिष्ठ दास पर आपकी दया कृपा करुणा कीजिए और मेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द जो है वो आपकी ओर जाने पाए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। व्यक्ति को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सुनिए, बढ़ गया ऐसे कबूल कीजिए। आमीन। आज चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीएनआई को 50 साल पूर्ण हो चुके हैं। 29 नवंबर 1970 को नागपुर के कैथेड्रल कंपाउंड में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की स्थापना हुई और आज 29 नवंबर 2020 को सीएनआई को 50 साल पूर्ण हो चुके हैं। उसी प्रकार से कल दिनांक 30 नवंबर 2020 को क्या है? चर्च डे, संत अंद्रियास का दिवस, सेंट एंड्रूज डे। और 5 साल पहले आज ही के दिन मेरी रेवरेंड की दीक्षा हुई थी। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज के आराधना में हम विशेष रूप से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के 50 साल पूर्ण होने के लिए उसी प्रकार से संत अंद्रियास जो था, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उसने प्रभु यीशु मसीह को बुलाहट का जवाब दिया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और केवल वह शांत नहीं बैठा, परंतु प्रभु यीशु मसीह के विषय में दूसरे लोगों को जाकर उसने गवाही दी। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देने जा रहे हैं। आज सीएनआई को 50 साल पूर्ण हुए हैं, तो मैं संक्षिप्त रूप में आपको सीएनआई का इतिहास बताना चाहूंगा, क्योंकि हर एक जो मेंबर है सीएनआई का, उसे सीएनआई का इतिहास मालूम होना चाहिए। कितने लोगों को मालूम है सीएनआई का उद्देश्य क्या है? सीएनआई का मोटो किसने बोला? सही बात, जो लिखा है और में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नीचे लिखा है, क्या लिखा है? यूनिटी, विटनेस, सर्विस, एकता, साक्ष्य और सेवा। तो आइए मैं संक्षिप्त में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया या सीएनआई का इतिहास आपको बताना चाहूंगा। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ये जो है वह उत्तरी भारत का प्रभावशाली ऐसा एक प्रोटेस्टेंट पंथ है या प्रोटेस्टेंट संप्रदाय है। और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के उद्घाटन की सभा या इनॉग्रेशन मीटिंग जिसे हम कह सकते हैं 29 नवंबर 1970 को यूनिटी हॉल, जो कि आज
नागपुर में कैथेड्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। यूनिटी हॉल जो एंग्लिकन कैथेड्रल नागपुर के सामने है उसमें हुई थी। और इस सभा में, इस इनॉग्रल मीटिंग में मार थोमा सीरियन चर्च के मेट्रोपॉलिटन डॉक्टर जोहाना मार थोमा भी उस समय उपस्थित थे। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ये जो है क्रिश्चियन संप्रदाय का पंथ 6 अलग अलग पंथों का विलयन है। यानी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की स्थापना में 6 अलग अलग जो क्रिस्ती पंथ है वो एकत्रित हुए और सीएनआई का निर्माण हुआ। वो 6 पंथ इस प्रकार थे। उसमें सबसे पहला था द काउंसिल ऑफ बैप्टिस्ट चर्चेस इन नॉर्थर्न इंडिया, उत्तरी भारत के बैप्टिस्ट चर्च की काउंसिल। दूसरा द चर्च ऑफ द ब्रेदरन इन इंडिया, ब्रेदरन चर्च। तीसरा द डिसाइपल ऑफ चर्च क्राइस्ट चर्च। चौथा द चर्च ऑफ इंडिया, चर्च ऑफ इंडिया को फॉर्मली नोन एज द चर्च ऑफ इंडिया पाकिस्तान बर्मा एंड सिलोन। चर्च ऑफ इंडिया को चर्च ऑफ इंडिया पाकिस्तान बर्मा और सिलोन के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा है द मेथोडिस्ट चर्च, इसमें ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्फ्रेंसेस। और छठा जो चर्च है द यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में का यूनाइटेड चर्च। ये जो चर्च 6 चर्च है वो एकत्रित हुए और इन 6 चर्च को एकत्रित आकर सीएनआई का निर्माण 50 साल पहले हुआ था। और जैसा कि मैंने बताया कि सीएनआई का मोटो क्या है, यूनिटी, विटनेस और सेवा। एकता, साक्ष्य और सेवा, यूनिटी, विटनेस और सर्विस। आदर्श वाक्य या मोटो या उद्देश्य हम कह सकते हैं। उत्तर भारत में जो अलग अलग क्रिस्ती संप्रदाय या पंथ थे उनके अगुओं को एकत्रित बुलाकर आपस में चर्च यूनियन करने की या आपस में एकता करने की दृष्टि से विचार विमर्श करने की सभाओं की श्रृंखला जो थी वह उसकी शुरुआत 1919 में हुई और अंत में सीएनआई की स्थापना करने के लिए एक दूसरे के साथ समझौते के आधार पर बेसिस ऑफ नेगोशिएशन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करने की योजना बनाई गई। 1929 के बाद 1951 में 4 चर्च, जैसा कि मैंने बताया 6 चर्च एकत्रित आए, परंतु 1951 में 4 चर्च, यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, दूसरा द चर्च ऑफ इंडिया, तीसरा द मेथोडिस्ट चर्च इन साउथर्न इंडिया एशिया और द काउंसिल ऑफ बैप्टिस्ट चर्चेस इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत के बैप्टिस्ट चर्चेस की काउंसिल। इन 4 चर्चेस की बॉडी ने मिलकर समझौता कमेटी की स्थापना की जिसे नेगोशिएशन कमेटी अंग्रेजी में कहा जाता है। और इसके बाद में 1957 में द चर्च ऑफ ब्रेदरन और द चर्च ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट, ये 2 चर्चेस भी समझौते के साथ यानी सीएनआई की स्थापना करने के समझौते के साथ जुड़ गए। 1965 में यह योजना इसके चौथे और आखिरी संस्करण जिसे हम एडिशन कहते हैं, चौथे और आखिरी एडिशन में पहुंच गई। पहला एडिशन 1929, दूसरा एडिशन 1951, तीसरा एडिशन 1957 और चौथा एडिशन और फाइनल एडिशन 1965। और 1965 के बाद 29 नवंबर 1970 को चर्च यूनियन का उद्घाटन या सीएनआई का उद्घाटन नागपुर में हुआ। अंतिम क्षण में मेथोडिस्ट चर्च इन साउथर्न एशिया, दक्षिण एशिया के मेथोडिस्ट चर्च इस चर्च ने इस यूनियन में जुड़ने से मना कर दिया। पहले जुड़ गए थे परंतु अंतिम क्षण में उन्होंने जुड़ने से मना कर दिया। परंतु उनके मना करने के बाद मेथोडिस्ट चर्च, ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्फ्रेंसेस ये चर्च इस योजना के साथ जुड़ गए। मिशन के लिए उत्साह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के लिए मिशन के लिए उत्साह के साथ चर्च की एकता की चिंता बढ़ती गई, क्योंकि अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलना और अलग अलग संस्कृति पाए जाने वाले भारत के देश में हम देखते हैं कि
विभाजित चर्च एक ही सुसमाचार और एक ही परमेश्वर की गवाही नहीं दे सकते थे। जो अलग अलग विभाजित चर्च थे वे ऐसे विभिन्न धर्म और संस्कृति पाए जाने वाले अपने भारत देश में एक ही सुसमाचार की और एक ही परमेश्वर की गवाही नहीं दे सकते थे। और समझौते की प्रक्रिया के साथ और प्रार्थना पूर्वक पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को मांगते हुए इस एकता को या चर्च यूनियन को, सीएनआई को प्राप्त कर लिया गया। और समझदारी और कार्य प्रणाली के साथ बपतिस्मा और प्रभु भोजन इन पवित्र संस्कारों को मान्यता दी गई। उसी प्रकार से थ्री फोल्ड मिनिस्ट्री, तीन पदरी सेवाओं को जैसे बिशप्स, प्रेस्बिटर्स और डिकन्स इनको अपनाया गया। और सिनड में एपिस्कोपी अर्थात बिशपीय इस कार्य को संवैधानिक और ऐतिहासिक स्वरूप में अपनाया गया। इस एकता में विविधतापूर्ण पूजन पद्धति संबंधी प्रथाओं को, डाइवर्स लिटर्जिकल प्रैक्टिसेस मान्यता दी गई। जैसे कि बैप्टिज्म हम देखते हैं, अब हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में तीनों प्रकार से बैप्टिज्म दिए जाते हैं, है ना। डूबो पर भी बैप्टिज्म दिया जाता है, स्प्रिंकलिंग करके भी बैप्टिज्म दिया जाता है और पोरिंग करके भी बैप्टिज्म दिया जाता है। तो इस सीएनआई में अलग अलग विधियों को, अलग अलग पद्धतियों को अपनाया गया और अलग अलग दैविक प्रकाशन को समझ के लिए भी प्रावधान इसमें दिया गया, जिससे कि हमारा जो मूल विश्वास है और व्यवस्था है उसका उल्लंघन न हो सके। बेसिक फेथ एंड ऑर्डर इसका उल्लंघन न हो सके, या फिर चर्च की एकता और सहभागिता भंग न हो सके। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का जो मोटो है एकता साक्ष्य हो सेवा, यह तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का उद्देश्य है। परंतु सीएनआई का मिशन स्टेटमेंट इस प्रकार से है, हिंदी में मैं आपको बताता हूं। सीएनआई का मिशन स्टेटमेंट, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एक संयुक्त संगठन के रूप में तथा विश्वासियों को संयुक्त करते हुए वचनबद्ध है कि यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा स्थापित किए गए परमेश्वर के राज्य की घोषणा या ऐलान करे और शैतानी शक्तियों द्वारा रखी गई बाधाएं जैसे जात पात, श्रेणी, लिंग, आर्थिक असमानता और प्रकृति के शोषण इनको तोड़ने के निरंतर संघर्ष या प्रयास से परमेश्वर की सृष्टि की अखंडता को बहाल करने का प्रदर्शन अपने कार्यों के द्वारा करते रहे। यह सीएनआई का मिशन स्टेटमेंट है। आज का जो पहला शास्त्रवाद हमने पढ़ा, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 17 अध्याय 20 से 26 वचनों को, यदि हम इन वचनों को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 17वां अध्याय जो है, इस 17वें अध्याय को प्रीस्टली प्रेयर कहा गया है, याजकीय प्रार्थना या पालकीय प्रार्थना। इस अध्याय को याजकीय प्रार्थना के स्वरूप में जाना जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस अध्याय में एक याजकीय प्रार्थना को किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 17 अध्याय 1 से 5 इन वचनों में हम देखते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं के लिए प्रार्थना की हुई है। उसी प्रकार से यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 17 अध्याय 6 वचनों से लेकर 19 वचनों तक हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने 11 चेलों के लिए प्रार्थना की है। वहां पर उसने यहूदा इस्करियोत के लिए प्रार्थना नहीं की, वहां पर उसने यहूदा इस्करियोत के लिए प्रार्थना नहीं की, क्योंकि वहां पर लिखा है, यदि हम 17 अध्याय 12 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है 12वें वचन के भाग में, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। विनाश का पुत्र यहूदा इस्करियोत को कहा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 17 अध्याय 6 वचनों से लेकर 19 वचनों तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने 11 चेलों के लिए प्रार्थना की हुई है।
और योना के सुसमाचार इसका 17 अध्याय 20 से 26 इन वचनों को आज हमने पढ़ा। इन वचनों में प्रभु यीशु मसीह ने सभी विश्वासियों के लिए वह वहां पर प्रार्थना कर रहा है। सभी विश्वासी लोगों के लिए, प्रभु यीशु मसीह पर जो लोग विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर प्रार्थना की हुई है। यदि हम यूहन्ना के सुसमाचार इसके 17वें अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो शब्दों की बनावट के अनुसार या शब्दों की लिखावट के अनुसार मराठी बाइबल में यूहन्ना के सुसमाचार इसका 17वें अध्याय में एक यह शब्द जो है वह कुल मिलाकर 7 बार आया हुआ है। हिंदी बाइबल में इसी अध्याय में एक यह शब्द 4 बार आया हुआ है और NRSV अंग्रेजी बाइबल में एक यह शब्द 5 बार आया हुआ है। आज के इस शास्त्र भाग में से हम 3 बातों को देखने जा रहे हैं। 3 बातें कौन सी? यूनिटी, विटनेस और सर्विस। यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले एकता। यूहन्ना इसका 17 अध्याय 20 से 26 इन वचनों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह केवल अपने 11 चेलों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, परंतु वह मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करने वाले सभी लोगों के लिए या सभी विश्वासियों के लिए वह प्रार्थना कर रहा है। उसी प्रकार से चेलों के वचन को सुनकर, चेलों के सुसमाचार को सुनकर भविष्य में जो लोग उन पर विश्वास करने वाले हैं, उन भविष्य में विश्वास करने वाले लोगों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर हमारे लिए भी प्रार्थना की हुई है, क्योंकि उनके बाद हम विश्वास में आए। और हम देखते हैं कि यीशु हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना इस प्रकार से कहता है कि हम सभी एक हो जाए। हम सभी का कैसे हो जाए? एक हो जाए। हमारे बीच में एकता होनी चाहिए। सभी विश्वासी लोगों ने मन और हृदय से एक होना चाहिए। सभी विश्वासी लोगों ने कैसे? मन और हृदय से एक होना चाहिए। मसीह के प्रेम में हमने एक होना चाहिए। हमने मसीह में और परमेश्वर में एक होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह एक दूसरे में कैसे है? एक है। यह आध्यात्मिक एकता है जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रस्तावित की जाती है। यदि हम इफिसियों की पत्री इसका 4 अध्याय 3 वचन से लेकर 6वें वचन को पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री इसका 4 अध्याय 3 से लेकर 6 वचनों तक वहां पर इस प्रकार से लिखा है। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। यहां पर हम देखते हैं कि इफिस इसका 4 अध्याय 3 से लेकर 6 वचनों में हमने देखा कि यत्न करने के लिए कहा गया है। किसके लिए यत्न करो? आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। यत्न करो या प्रयास करो। किसके लिए प्रयास करो? आत्मा की एकता रखने का प्रयास करो, क्योंकि एक ही आत्मा हमें चलाता है। तब खुद के अंदर जो स्वार्थ भरा हुआ है उस स्वार्थ को दूर रखते हुए आत्मा के प्रेरणा से हमने एकता रखने का क्या करना है? प्रयास करना है या यत्न करना है। उसी प्रकार से इसी वचन में बुलाए गए हम लोग जो है बुलाए गए हैं। किसके लिए बुलाए गए हैं?
एक होने के लिए हमें बुलाया गया है, और इसीलिए हम में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। हम देखते हैं कि उस समय प्रभु यीशु मसीह ने हमारी एकता के लिए प्रार्थना को किया। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने हमारी एकता के लिए प्रार्थना को किया, परंतु आज की परिस्थिति में हम देखते हैं कि मसीही लोगों में अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों में ही एकता हमें देखने को नहीं मिलती। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों में ही हमें एकता नहीं देखने को मिलती। आज कलीसियाओं में यदि हम देखेंगे तो कलीसियाओं में अलग अलग ग्रुप्स को बनाया जा रहा है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि लोगों में व्यक्तिगत रूप से भी एकता हमें देखने को नहीं मिलती। दूसरी ओर हम देखते हैं कि समाज में स्त्री और पुरुष, जातवाद, वर्ण व्यवस्था, अमीर गरीब, उसी प्रकार से पुरुष प्रधान संस्कृति, इस आधार पर लोगों में क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कतई नहीं चाहता कि हमें दूरियां हो या एक दूसरे के साथ भेदभाव किया जाए, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम सभी जो है वो एक दूसरे में होने वाली जो दूरियां है, उन दूरियों को अलग करते हुए, उन दूरियों को मिटाते हुए मसीह के साथ और परमेश्वर के प्रेम में एक हो जाए। यदि हम गलतियों की पत्री इसका 3रा अध्याय 26 से लेकर 28 को पढ़ेंगे, गलतियों की पत्री इसका 3रा अध्याय 26 से लेकर 28 को, उसमें लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तुम सब मसीह यीशु में कैसे हो? एक हो। तुम सब मसीह यीशु में एक हो। उस समय भी यहूदी लोगों के द्वारा एक दूसरे में भेद किया जाता था, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब मसीह यीशु में कैसे हैं? एक है। हम सब मसीह यीशु में एक है। इसलिए हमारे अंदर की जो दूरियां है, उन दूरियों को हमने क्या करना चाहिए? दूर करते हुए एक हो जाना चाहिए। दूसरी बात, साक्ष्य। यूहन्ना की सुसमाचार इसका 17 अध्याय 20 और 21 वचनों में इस प्रकार से लिखा है। 17 अध्याय 20 और 21 वचन में, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। इस वचन के अनुसार केवल यीशु ने अपने 11 चेलों के लिए ही प्रार्थना नहीं की, परंतु चेलों के वचनों को सुनने के द्वारा जो लोग विश्वास करेंगे, ऐसे भविष्य में विश्वास करने वाले लोगों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर प्रार्थना की हुई है। यदि हम कल्पना करें, यीशु के चेलों ने उस समय यीशु की गवाही दूसरों को नहीं दी होती, यीशु के सुसमाचार को दूसरों तक नहीं पहुंचाया होता, तो आज हम विश्वासी नहीं होते और आज हमारा उद्धार भी नहीं हुआ होता। परंतु हम देखते हैं कि यीशु के चेलों ने उस समय के अन्य लोगों के बीच में जाकर यीशु के विषय में
और हम देखते हैं कि उन्होंने, जिन लोगों ने चेलों से यीशु के सुसमाचार को सुना, उस सुसमाचार को सुनकर उन्होंने यीशु पर विश्वास किया और उन्होंने यीशु के सुसमाचार को आगे बढ़ाया। और ऐसा करते करते यीशु का सुसमाचार आगे बढ़ते बढ़ते ये सुसमाचार मिशनरियों तक जाकर पहुंचा। और फिर मिशनरियों ने आकर किसे सुनाया? मिशनरियों ने आकर किसे सुनाया? हमारे बाप दादों को सुनाया, हमारे पूर्वजों को सुनाया। और उन्होंने विश्वास कर किया, इसलिए हम भी आज विश्वास में है, इसलिए आज हमारा भी उद्धार हो चुका है। यदि चेलों ने गवाही नहीं दी होती या साक्ष्य नहीं दी होती तो आज हम विश्वासी नहीं होते। जिस प्रकार से यीशु के चेलों ने यीशु के विषय में दूसरों को गवाही दी या साक्ष्य दी, उसी प्रकार हमें भी अन्य लोगों के बीच में जाकर यीशु के विषय में क्या देनी है? साक्ष्य देनी है और उन्हें सुसमाचार को सुनाना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें आज्ञा दी है, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 28 अध्याय 19-20 क्या आज्ञा दी है? इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। अभी चेला बनाने के लिए क्या करना है? उनके बीच में जाकर यीशु के विषय में गवाही दो या साक्ष्य दो और उन्हें सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में क्या दो? बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। जब हम यीशु के विषय में दूसरों को साक्ष्य देंगे और उन्हें सुसमाचार सुनाएंगे, तब ही जाकर वे लोग परमेश्वर को जान पाएंगे और उनका भी उद्धार होने पाएगा। हम सभी के ऊपर ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने सौंपी है। क्या हम इस जिम्मेदारी को पूर्ण कर रहे हैं? क्या हम इस जिम्मेदारी को पूर्ण कर रहे हैं? तीसरी बात, सेवा। लास्ट संडे के संदेश में हमने देखा कि हमें किन लोगों की सेवा करनी है? भूखे, प्यासे, परदेसी, नंगे, बीमार, बंदी गृह में जो लोग हैं, जो लोग लाचार है, अनाथ है, विधवा है, ऐसे लोगों की सेवा हमें करनी चाहिए। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार इसका 25 अध्याय 40वें वचन में राजा इस प्रकार से कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया है, वो मेरे ही साथ किया है। यदि हम ऐसे लोगों की सेवा करते हैं तो हम किसकी सेवा करते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं। नीति वचन 19:17 में लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। सेवा। आइए आज के दूसरे शास्त्र भाग की ओर हम बढ़ेंगे, जो कि हमने पढ़ा मरकुस रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय 16 से 20 वचनों को। मरकुस रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय 16 से 20 के वचनों को। वहां पर अंद्रियास के बुलाहट के बारे में और उसके भाई शमून पतरस की बुलाहट के बारे में, उसी प्रकार से हम देखते हैं अपने चेलों के बुलाहट के बारे में लिखा है। कल सेंट ट्यूसडे है और आज हम संत अंद्रियास को भी याद करेंगे। अंद्रियास इस नाम का अर्थ होता है मर्द या शूर। अंद्रियास इस नाम का अर्थ होता है मर्द या शूर। ग्रीक भाषा में अंद्रियास कहा जाता है और सेंट एंड्रूज भी हम कहते हैं, संत अंद्रियास। संत अंद्रियास जो था जब गलील के समुद्र के किनारे पर के बेतसैदा इस नगर का रहने वाला था और यूहन्ना का लड़का, यूहन्ना नाम का एक दूसरे मनुष्य का लड़का, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना नहीं, ये दूसरा
यूहन्ना नाम के मनुष्य का लड़का और शमौन पतरस का भाई था। और अपने भाई शमौन पतरस के समान अंद्रियास भी एक मछुआ था, मां से डरता था और अपने भाई के साथ कफरनहूम यहाँ पर रहता था। और ईस्वी सन 5 से लेकर ईस्वी सन 10 के दरमियान इसका जन्म जो है वह गलील में हुआ और उस समय रोमी साम्राज्य वहां पर था। अंद्रियास जो था वह यीशु के द्वारा बुलाया गया पहला चेला था। पहला चेला अंद्रियास जो था यीशु के द्वारा बुलाया गया पहला चेला था। फर्स्ट कॉल्ड, जिसे ग्रीक भाषा में प्रोटोक्लिटोस कहा जाता है। फर्स्ट कॉल्ड, जिसे ग्रीक भाषा में प्रोटोक्लिटोस इस प्रकार से कहा जाता है। अंद्रियास के जो था एक धार्मिक और विश्वासी मनुष्य था। बपतिस्मा देने वाला जो यूहन्ना था, उस यूहन्ना का वह चेला था और यूहन्ना का उत्तराधिकारी होने के मार्ग में वह था। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से मिलने से पहले अंद्रियास ने अपने जालों को छोड़ दिया था ताकि बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का वह अनुयायी बन सके। और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ही यह मसीहा है, इस प्रकार से अंद्रियास सोचा करता था। और फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवा करने में अंद्रियास ने अपने आप को पूर्ण तरीके से बिजी कर दिया। परंतु बाद में उसने जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से इस प्रकार से सुना कि एक दिन या बहुत जल्द ही मसीहा जो है वो आने वाला है, जिसके विषय में यहूदी लोग राह देख रहे हैं, वह वचनदत्त मसीहा एक दिन या बहुत जल्द आने वाला है। जब बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखा और इस प्रकार से कहा कि देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। जब यूहन्ना ने इस प्रकार से कहा यीशु के विषय में, तब तुरंत ही अंद्रियास जो है वह यीशु से जुड़ गया। और इसके बाद में हम देखते हैं कि उसने अपने भाई शमौन पतरस को और फिलिप को देखा और उनसे यीशु को अंद्रियास ने उनसे मिलवाया। यीशु का परिचय उसने अपने भाई शमौन से और फिलिप से करवाया। अंद्रियास के बारे में ऐसा बताया जाता है कि स्कूल यहाँ पर उसने सुसमाचार को सुनाया और अखाया यहाँ पर वह मसीह के लिए शहीद हुआ। स्कूल यहाँ पर जाकर उसने सुसमाचार को सुनाया और अखाया यहाँ पर वह मसीह के लिए शहीद हो गया। और अंद्रियास को एक आकार के सलीब पर ईस्वी सन 7 में लटकाया गया, लटका कर मारा गया। एक आकार के क्रूस पर उसको लटकाकर मारा गया। और एक आकार के इस सलीब को संत अंद्रियास का सलीब कहा जाता है। मरकुस रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय 16वें वचन से आगे हम देखते हैं कि गलील के झील के किनारे किनारे जाते हुए यीशु ने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात हम देख सकते हैं कि शमौन और उसका भाई अंद्रियास झील में एकता से विद यूनिटी जाल डालने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पर भी एकता है, ये दोनों वहां पर एकता से विद यूनिटी जाल डालने का प्रयास कर रहे थे। और फिर यीशु ने उनसे इस प्रकार से कहा कि मेरे पीछे आ जाओ और मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और दिखाए वे दोनों जालों को छोड़कर उसके अर्थात यीशु के पीछे हो लिए। जब मैं छोटा था, बहुत ही छोटा था, संडे स्कूल में गीत सीखा था।
मछुआरों को देख यीशु उनके पास गए और उनसे कहा तुम मेरे पीछे हो ले। मछुआरों को देख यीशु उनके पास गए और उनसे कहा तुम मेरे पीछे हो ले। वे तुरंत जालों को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। वे तुरंत जालों को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। जैसे परमेश्वर ने उनको बुलाया कि आओ मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें किसको पकड़ने वाला बनाऊंगा? मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और यीशु के बुलाए जाने के बाद तुरंत ही अंद्रियास जो था वो अपने भाई शमौन पतरस के साथ बिना किसी आरक्षण के, उसका आरक्षण नहीं किया गया था जैसा हम गांव जाने के लिए पहले से रिजर्वेशन करके रखते हैं, किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं था, रिजर्वेशन नहीं था। बिना आरक्षण से, बिना किसी हिचकिचाहट के साथ पूरी श्रद्धा और उत्सुकता के साथ यीशु के पीछे हो लिया। हो सकता है वहां पर लिखा है अपने जालों को वहीं पर छोड़ दिया, तो हो सकता है कि शायद अपने जालों को उसने झील के पानी में डुबा दिया हो। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि संत अंद्रियास ने यीशु की बुलाहट का जवाब दिया और यीशु के पीछे हो लिया। और यीशु के विषय में उसने दूसरों को गवाही देकर लोगों को सुसमाचार सुनाया। संत अंद्रियास के जीवन में भी हम देख सकते हैं ये एकता, साक्ष्य और सेवा, ये तीन बातें हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अपने भाई शमौन पतरस के साथ संत अंद्रियास गलील की झील में एकता से जाल डालने का प्रयास कर रहा था। उसके साथ हम देखते हैं यूहन्ना के साथ एक होकर उसने कार्य किया। और उसके बाद में हम देखते हैं यीशु के साथ एक होकर उसने कार्य को किया। उसके बाद में हम देखते हैं यीशु के विषय में दूसरों को उसने साक्ष्य दी या गवाही दी और कई लोगों को पकड़कर वह मसीह में लेकर आया। कई लोगों को पकड़कर वह मसीह में लेकर आया। पहले मच्छियों को पकड़ता था, पहले किसको पकड़ता था? मच्छियों को पकड़ता था, परंतु यीशु के बुलाहट के बाद कई लोगों को पकड़कर किसके पास लेकर आया? यीशु के पास लेकर आया। और अपने संपूर्ण जीवन को उसने यीशु की सेवा के लिए समर्पित कर दिया और मसीह के लिए अंत में शहीद भी हो गया। इस प्रकार से हम अंद्रियास के जीवन में भी एकता, साक्ष्य और सेवा, इन तीन बातों को देखते हैं। परमेश्वर के विश्वासी जन होने के नाते, उसी प्रकार से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सदस्य होने के नाते हमारा भी यह कर्तव्य है कि सबसे पहले हम अंद्रियास के तरह मसीह की बुलाहट का जवाब दें। हम अंद्रियास की तरह मसीह की बुलाहट का क्या दे? जवाब दे। दूसरी बात, एक दूसरे के साथ एकता से रहे। तीसरी बात, यीशु के विषय में दूसरों को साक्ष्य दे या गवाही दे और यीशु का सुसमाचार दूसरों को सुनाए। और चौथी और अंतिम बात, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करें। परमेश्वर ऐसा करने के लिए हम सभी को सहायता मत करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप इस योग्य हैं। फिर से एक बार परमेश्वर आपके पवित्र वचनों के लिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र वचनों के द्वारा आपने हम सबसे बातचीत की और फिर परमेश्वर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के 50 साल पूरे होने के लिए, उसी प्रकार से संत अंद्रियास के जीवन के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए आपने हमारी सहायता और मदद की और कर रहे हैं, इसलिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार से मेरे परमेश्वर सीएनआई का जो उद्देश्य है एकता, साक्ष्य और सेवा, उसी प्रकार से संत अंद्रियास के जीवन में भी हम देखते हैं कि एकता, साक्ष्य और सेवा हमें देखने को मिलती है। उसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं हमारे अंदर भी एकता, साक्ष्य और सेवा
हो और फिर परमेश्वर हम एक दूसरे के साथ एकता से रहे और फिर मैं हम प्रार्थना करते हैं हम आपकी गवाही को आपके साक्ष्य को दूसरे तक पहुंचाए, आपके सुसमाचार को दूसरे तक पहुंचाए और आपकी सेवा करें। ऐसा करने के लिए पहले खुदा परमेश्वर आप हम सभी की सहायता और मदद करें, ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए, आमीन। सूचनाएं हम सुनेंगे। समय महाराष्ट्र शासन के द्वारा कुछ नियम और गाइडलाइन हमें दी गई है और उन नियम और गाइडलाइन को आप पालन करते हुए हम चर्च की आराधना को कर रहे हैं। अगले रविवार की आराधना भी ठीक इसी प्रकार से होगी और जो लोग घर में हैं उनके लिए फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। अपना जो मासिक दान है जो चालू है और बकाया है उस मासिक दान को जल्द से जल्द जमा करें। उसी प्रकार से उपवास समय के दान मांगे जिनके पास है वे लोग उसे चर्च के ट्रेजरर के पास ला कर दे। थैंक्स गिविंग जिनको देना है बर्थडे के लिए, एनिवर्सरीज के लिए या परमेश्वर की किसी आशीष के लिए थैंक्स गिविंग यदि आपको देनी है वे भी आप ट्रेजरर के पास ला कर दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने पिछले संडे भी बताया लॉकडाउन में चर्च बंद था परंतु परमेश्वर की आशीषें बंद नहीं थी। चर्च बंद था परंतु परमेश्वर की आशीषें बंद नहीं थी। तो हर रविवार को यदि हम दान डालते हैं तो उस हिसाब से आप अपना दान ट्रेजरर के पास जमा करेंगे। हाँ, कब्रिस्तान के लिए जिन लोगों को लगता है परमेश्वर जिनके लिए मन में कार्य करता है वो डोनेशन दे। और आज CNI डे के उपलक्ष्य में उसी प्रकार से सेंट एंड्रूज डे के उपलक्ष्य में चर्च की ओर से चर्च के बाद नाश्ते का इंतजाम किया गया है और जेटी परिवार में कार आई है तो उस कार के लिए मुंह मीठा किया जाने वाला है तो सभी लोग इसका आस्वाद लें। आने वाले सप्ताह में जिन लोगों के जन्मदिन है जितेंद्र हाथदाड़े 1 तारीख को इनका जन्मदिन है और मिस्टर स्टीफन शेंडे 2 तारीख को इनका जन्मदिन है और आने वाले सप्ताह में विवाह दिन किसी को नहीं है। आइए सब हम मध्यस्थी प्रार्थना में जाएंगे। मध्यस्थी की प्रार्थना। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। कृपया जिसका फोन है वो बाहर आए। हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए
लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, उन सभी लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे हैं, दलित है, बीमार और मरणासन्न है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवाकारी के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपके समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य राइट रेवरेंड शंकर गायकवाड, हमारे पुरोहित, और उसी प्रकार से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सभी पुरोहित और सभी सेवक, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्मों से के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा कर सके। हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभाग्य हो सके। हे दयावान प्रभु, सब मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र कीजिए और हमारी प्रार्थना को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। आइए समय खड़े हो जाएंगे और इस समय हम स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे मिस्टर विश्वास शेंडे इनके द्वारा, और गीत होते समय हम अपने दान को और अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। अपना जान जो है एक एक करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सामने आकर सामने के दान के बॉक्स में डालें। Jesús
ठीक है, हम दान के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप योग्य हैं। फिर से बार मेरे को परमेश्वर आपके चरणों के पास आने का अवसर दिया। इस अवसर के लिए हम आपके सामने के नाम को धन्यवाद देते हैं। सचमुच में पहले खुदा परमेश्वर, आप महान हमारे जीवन खुदा परमेश्वर है, और आपने आज के दिन तक, ये सुंदर समय तक आपने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा। इसलिए हम आपके सामने के नाम को धन्यवाद देते हैं। हमें लगने वाली सारी जरूरतों को पहले परमेश्वर आपने पूरा किया है और अभी भी करते हैं। और पहले परमेश्वर कितना भला है, ये चक्कर देखो, ये जो आपका पवित्र वचन है, उस वचन को हमारे जीवन में आप पूरा करते हैं। इसलिए हम आपके सामने के नाम को धन्यवाद देते हैं। जो कुछ भी आपने हमें दिया है प्यारे परमेश्वर, उसी में से ये जो दान है हमने आपके चरणों के पास लेकर आया है। इस दान को आप स्वीकार कीजिए और होने दीजिए प्यारे परमेश्वर, इस दान का इस्तेमाल आपकी महिमा के लिए होने पाए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जिन हाथों ने दिया है प्यारे परमेश्वर, उन हाथों को आप आशीषित कीजिए और प्यारे परमेश्वर, अधिक से अधिक रीति से आपको देने के लिए आप हमारे मनों को, हमारे हृदयों को तैयार कीजिए और प्यारे परमेश्वर, आपकी आशीषों को हमारे जीवन में आप उड़ेल दीजिए। विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए, आमीन। आइए समय हम सब मिलकर सब खड़े हो जाते हैं और प्रभु जी का भी प्रार्थना सब मिलकर करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम बहुत माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे लिए की रोटी आज हमें दीजिए। जिस प्रकार से हमने अपने पड़ोसी को क्षमा किया है, वैसे तुम्हारे प्रभु को क्षमा करो। हमें परीक्षा में ना परंतु भय से बचाओ, क्योंकि राज प्राप्त हमने आपसे लेकर सिद्धार्थ करेंगे, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति या उपस्थित हर एक के साथ और परमेश्वर के सभी प्रियजनों के साथ आज से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो, उसकी सेवा में लग रहो, क्रिस्त के नाम में, आमीन।